परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023 जिसे लिखा है विनय कुमार ओझा ने। यह बुक कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 3 वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटर की कार्यपद्धति से विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर और PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक प्रकार का हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से वे 3 बुनियादी वर्ग होते हैं माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में? पहला है सिस्टम यूनिट, सेकेंड है इनपुट आउटपुट और थर्ड है मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है, क्या है? ये एक हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और RAM उदाहरण है। इसका उदाहरण है हार्डवेयर का उदाहरण है। प्रोसेसर अर्थात CPU और RAM। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम। 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज है। पहला में क्या है? इनपुट और सेकंड में प्रोसेस करना, थर्ड है आउटपुट और चौथा है स्टोरेज। अगला फैक्ट है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? पूछा गया है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है अर्थात किस क्रम में प्रोसेस करता है किसी वर्क को। पहला क्या करता है? पहला करता है फैचिंग का काम करता है अर्थात फैच करने का काम करता है। सेकंड है डिकोडिंग का काम करता है। थर्ड है एग्जीक्यूट करने का काम करता है और फोर्थ है स्टोरेज करने का काम करता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, क्या है? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फैचिंग है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है? आउटपुट है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इस इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं। क्या बोला गया है? जब कंप्यूटर किसी मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहा जाता है? बोला गया है तो ये है मशीन साइकिल कहा जाता है इस फेज को। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। कौन कार्य करता है? कैश मेमोरी काम करता है। CPU और मेमोरी के बीच एक बफर मेमोरी के रूप में कार्य करता है कैश मेमोरी।
प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी का कार्य सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए तुरंत डाटा उपलब्ध कराना होता है। अगला फैक्ट है गीगो का संबंध है। गीगो का संबंध किससे है? त्रुटि रहित कार्य से है। गीगो का संबंध एक्यूरेसी से है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है। सिस्टम यूनिट का एक भाग क्या है? सीपीयू है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर स्थित होते हैं। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? ये मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। क्या बोला गया है? सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है क्या कहलाता है? ये बसेज कहलाता है। मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिक निर्णय लेता है क्या कहलाता है? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। एएलयू कहलाता है ये। अगला फैक्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? ये कौन सा भाग है? ये प्रोसेसर है। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है, कहाँ रहती है? वो रजिस्टर में रहती है। रजिस्टर सभी प्रकार की मेमोरी से सबसे तेज मेमोरी होता है रजिस्टर। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है। एएलयू से क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका अर्थ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। यह एक रॉ डाटा को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है आउटपुट कहलाता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर के राम अर्थात ROM में स्थित होता है। बायोस प्रणाली को कंप्यूटर ने रोम निर्माता कंपनी या कंप्यूटर निर्माता कंपनी रोम के निर्माण के समय ही बायोस प्रणाली को इसके अंदर फिट कर देता है। एक बार फिट करने के बाद इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला फैक्ट है बायोस का पूरा रूप है। बायोस का पूरा रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। डाटा केबल
के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है। यूएसबी का क्या तात्पर्य होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। इसमें मापी जाती है MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। किसमें मापा जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? घड़ी कंप्यूटर सिस्टम की एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। क्या पैदा करती है? इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है कंप्यूटर ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन लाइनों को बसेज कहा जाता है। इन लाइनों को मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। क्या जोड़ता है इसे? सिस्टम बस जोड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये प्रोसेसर कहलाता है। यदि आपके ऑप्शन में सीपीयू और प्रोसेसर दोनों दिया है तब आपका आंसर प्रोसेसर होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। सीपीयू का पूरा रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा एक मेमोरी होता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या है ये? सीपीयू है। सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसे याद रखना। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? कंप्यूटर में सीपीयू में होता है। अगला फैक्ट है सीपीयू का कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट और प्रोसेस करना सीपीयू का कार्य होता है। अगला फैक्ट है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। क्या है ये? सीपीयू का भाग कंट्रोल यूनिट है। सीपीयू में 3 भाग होता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा है मेमोरी। ये सीपीयू के 3 भाग है। कंट्रोल यूनिट
सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ALU गणितीय एवं लॉजिकल प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है ALU यूनिट का उपयोग। और मेमोरी सभी प्रकार के वर्तमान में उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होता है वहाँ वो प्राथमिक मेमोरी होता है, उसमें वर्तमान में उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर किया जाता है। ये एक अस्थायी मेमोरी होता है प्राथमिक मेमोरी जो CPU में होता है वो। आगे बढ़ते हैं। ALU संपन्न करता है ALU अर्थमेटिक अर्थात कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन करता है, अर्थात गणितीय गणनाएं और लॉजिकल अर्थात तुलना वाले, कम है ज़्यादा है, इस प्रकार के गणितीय गणनाओं को करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। CPU के कार्य हैं। CPU के क्या कार्य होते हैं? CPU का कार्य होता है अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये CPU के प्रमुख कार्य हैं। अगला फैक्ट है CPU के अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? रजिस्टर होता है, अर्थात प्राथमिक मेमोरी होता है। प्राथमिक मेमोरी किससे मिलकर बना होता है? रजिस्टर से मिलकर बना होता है। प्राथमिक मेमोरी में सामान्यतः रैम और रोम आते हैं। रैम और रोम किससे मिलकर बना होता है? सामान्यतः रजिस्टर से मिलकर बना होता है। CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। और कंट्रोल यूनिट किसके अंदर होता है? CPU के अंदर होता है। CPU के 3 भागों में से एक भाग है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर अर्थात प्राथमिक मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला फैक्ट है जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, प्राथमिक मेमोरी में रखे जाते हैं, रैम में रखे जाते हैं। और रैम किससे मिलकर बना होता है? रजिस्टर से मिलकर बना होता है रैम। और यदि ये सब ऑप्शन ना दिया हो, रैम ना दिया हो, रजिस्टर ना दिया हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा कैश का ऑप्शन होगा। कैश प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच बफर का काम करता है, अर्थात डाटा को तुरंत प्रोसेस के लिए CPU को प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम मेमोरी क्रम की बात करें तो ये जो कैश मेमोरी होता है वो कहाँ आता है? रैम मेमोरी के पहले होता है। ठीक है, तो सबसे जल्दी CPU को डाटा कौन प्रोवाइड करता है? कैश मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसके बाद रैम प्रोवाइड करता है, उसके बाद रोम प्रोवाइड करता है और रोम के बाद हमारा हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। क्या है? मेमोरी कहलाता है वो। गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणना और तुलना करने का कार्य करता है। गणना का कार्य, अंकी गणना का कार्य अर्थमेटिक करता है और
तुलना करने का कार्य, कम है, ज़्यादा है, मोटा है, पतला है और इस तरह की लॉजिक गणनाएं लॉजिकल यूनिट करता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, किस में मापा जाता है? MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है सीपीयू के कार्य निष्पादन को। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, MCQs की, जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। कंप्यूटर इनपुट ग्रहण करता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है। इनपुट किए गए डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू के मुख्य घटक में 3 मुख्य घटक हैं। कौन कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है मेमोरी। तो 2 तो मिल गया है और 2 ऑप्शन कहाँ पर है? प्राइमरी मेमोरी ये भी है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी तीनों सीपीयू के घटक हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। ये तीनों के रूप में दे सकता है। आपको ऑप्शन देखकर चयन करना है, वहाँ सीपीयू दिया है या माइक्रो प्रोसेसर दिया है या प्रोसेसर दिया है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य हमने पहले फैक्ट में देखा है। सीपीयू क्या करता है? रॉ फैक्ट को प्रोसेस कर उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सीपीयू के कार्य पूछा गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करता है, ये भी ठीक है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सीपीयू के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है? तो ये है माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम नाम से बेचा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को सर्वप्रथम इंटेल कंपनी ने बनाया था और सबसे पहला प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था। इसे 1970 में इंटेल कंपनी ने बनाया है। इंटेल, AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU का तात्पर्य क्या होता है? अर्थात इसका अर्थ पूछा है यहाँ पे। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस प्रश्न का आंसर है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट डाटा कहा जाता है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग
आकलन करता है और निर्णय लेता है। आकलन करता है और निर्णय लेता है कौन सा भाग है सीपीयू का? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो आकलन करता है और निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। यहाँ हमें प्रोसेसर दिया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन कंप्यूटर है, ये गलत हो जाएगा। केस है, ये गलत हो जाएगा। सीपीयू, सीपीयू तब सही होता जब हमें प्रोसेसर ना दिया होता, ठीक है। यदि हमें प्रोसेसर दिया है तब हम अपना आंसर प्रोसेसर लगाएंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? वो प्रोसेसर कहलाता है। यदि यहाँ पर ऑप्शन हमें प्रोसेसर ना दिया होता और सीपीयू दिया होता तो हम सीपीयू को लगाते हैं, और यदि प्रोसेसर और सीपीयू दोनों दिया होता और दोनों को ऑप्शन में मेंशन किया होता दोनों कहकर, तो हमारा आंसर दोनों होता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूरा रूप है, सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का पूरा रूप। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित अर्थात कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित कंट्रोल करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कंट्रोल यूनिट कहलाता है, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकी गणनाएं और तुलना करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट सभी आउटपुट, इनपुट और सभी निर्देशों को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का क्या प्रमुख कार्य है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ये राइट है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये भी राइट है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये भी राइट है। दोनों ए और सी, दोनों ए और सी दोनों, यहाँ पर हमें किसी एक को चयन करना है ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम डी को चयन करेंगे, ए और सी दोनों। सीपीयू डाटा और जानकारी प्रोसेस करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोसेसिंग करना और प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ये सीपीयू का प्राथमिक कार्य है। डाटा स्टोर करना भावी प्रयोगों के लिए, ये इसका गौण कार्य है, मतलब अन्य कार्यों में आता है। तो हमें यहाँ पर उसके प्रमुख कार्य ए और सी है, इसको लेकर चलना है अपना आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? एएलयू में किए जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में किए जाते हैं। तो हमारा आंसर कहाँ हो जाए, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर एएलयू नहीं दिया है, यहाँ पर सीपीयू दिया है। सीपीयू के अंदर ही एएलयू होता है। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट एएलयू का होता है, एक पार्ट कंट्रोल यूनिट का होता है और एक पार्ट मेमोरी का होता है। तो यहाँ पर हमें एएलयू ना देकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है।
बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है, देखते हैं। पहला, सीपीयू डाटा लेता है, इनपुट लेता है, उसके बाद उस इनपुट को, उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद उस प्रोसेस किए गए डाटा को आउटपुट करता है और उसे फिर स्टोरेज करता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज। तो हमारा आंसर यहाँ पर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है, ऑप्शन बी सिस्टम बस। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर लगभग प्राथमिक उपकरण जुड़े होते हैं। पेरिफेरल उपकरण के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होते। याद रखना, पेरिफेरल मतलब बाहरी आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होते हैं, वे मदरबोर्ड के साथ नहीं जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड के साथ सीपीयू है और अन्य चिप के सॉकेट्स वगैरह रहते हैं कनेक्ट करने के लिए, जैसे मदरबोर्ड में रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है। इन सभी के कनेक्शन के लिए पोर्ट बना होता है। सीपीयू के कनेक्शन के लिए पोर्ट बना होता है मदरबोर्ड के अंदर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। ये गलत है। अगला है, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। ये भी गलत है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। ये सही है, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है, मेगाहर्ट्ज से की जाती है या तो गीगाहर्ट्ज से की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना या तो मेगाहर्ट्ज से की जाती है या गीगाहर्ट्ज से की जाती है। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों सही होगा। यदि ऑप्शन में एक में मेगाहर्ट्ज दिया है और एक में गीगाहर्ट्ज दिया है और दो में अन्य अलग अलग दिया है, तो आपका आंसर मेगाहर्ट्ज होगा। अधिकतर सामान्यतः कंप्यूटर घड़ी की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। गीगाहर्ट्ज में कहीं कहीं पर मापा जाता है। उच्च गति क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए कंप्यूटर की कंप्यूटर घड़ी के लिए गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं, क्या बोला गया है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं, इन लाइनों को बसेस कहा जाता है। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, बसेस कहा जाता है। बायोस का पूरा रूप क्या होता है,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा रूप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। रोम को कहते हैं, रोम को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है रोम को। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये है रीड ओनली मेमोरी। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? पूछा गया है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 संख्या प्रणाली पर कार्य करता है। इसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी नंबर कोड भी कहते हैं, या इसे द्विआधारी संख्या पद्धति भी कहा जाता है। हमारे ऑप्शन में दिया है ये द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू के घटक कौन से हैं? सीपीयू के घटक कौन से हैं? सीपीयू के घटक 3 घटक हैं, हमने इस पर बात की है। तो कौन कौन सा है? मॉनिटर कौन कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर ये गलत है। फ्लॉपी और पेन ड्राइव ये भी गलत है। कीबोर्ड और माउस ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू के घटक हैं, और इसमें एक क्या है और एक मेमोरी है। 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। क्या रूप से जाना जाता है इसे? बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, द्विआधारी अंक सिस्टम के रूप में जाना जाता है, बाइनरी कोड के नाम से जाना जाता है, बाइनरी नंबर के नाम से जाना जाता है, या इसे आपको 0 या 1 के रूप में जाना जाता है, इस तरह भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की खाली स्थान विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, एक्यूरेसी की प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? एक रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए हमने इस पर बात की है। इनपुट डाटा को प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेसिंग के द्वारा किसमें बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है, फिर उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, और उसके बाद उसे क्या करता है? स्टोर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। और क्या दिया है ऑप्शन? इनपुट, प्रोसेस ये अधूरा है, प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, ये प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट ये सही हो सकता है। इनपुट, स्टोर, आउटपुट ये गलत क्रम है। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल ये है सही। इसमें सभी चीज़ दिया गया है। एक सीपीयू कार्य करता है, कंट्रोल का भी कार्य करता है, आउटपुट का भी कार्य करता है, प्रोसेस का भी कार्य करता है, स्टोर करने का भी कार्य करता है, इनपुट ग्रहण करने का भी कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल इन सभी का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? क्या बोला गया है? बचा सकते हैं। बचाने का मतलब है सेव करने से, सुरक्षित करने से है।
तो सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस है स्पेशल, टूल, फाइल, एडिट। प्रिंट के लिए क्या सेलेक्ट किया जाता है? फाइल का सिलेक्शन किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन सी, प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।